पूर्णिमा या आषाढ़ पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप सभी को सादर प्रणाम। सभी के उत्तरोत्तर आध्यात्मिक विकास के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। कल 5 जुलाई रविवार को पड़ने वाली पूर्णिमा कोई सामान्य पूर्णिमा नहीं है, बल्कि वह वार्षिक घटना है जो उन सभी के लिए बहुत विशेष और महत्वपूर्ण है जो अपने और मानव मात्र के आध्यात्मिक उत्थान में रुचि रखते हैं। लेकिन सबसे पहले एक जरूरी सूचना। पूर्णिमा का समय 5 जुलाई को 10:14 सुबह है, इसलिए 10 बजे से 11 बजे तक सभी ध्यान पर बैठने का प्रयास अवश्य करें। इसका कारण क्या है, ये हम इस प्रस्तुति में आगे शेयर करेंगे। सनातन हिंदू धर्म के वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में बात करते समय हम यह चर्चा करेंगे कि ज्यादातर भारतीय त्योहारों का चंद्रमा के साथ क्या संबंध है और अधिकांश त्योहार पूर्णिमा के, विशेषकर पूर्णिमा के दिन ही क्यों मनाए जाते हैं और एचपी ब्लवात्स्की इस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन वर्तमान में हम अपने आप को अपने विषय पर केंद्रित रखते हुए हम इस प्रस्तुति की शुरुआत गुरु स्तोत्र के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले दिव्य चेतनाओं का आवाहन करना एक लगभग सार्वभौमिक परंपरा है। इसीलिए इस अवसर पर हम उस गुरु तत्व का आवाहन करते हैं जो संपूर्ण प्रकृति में व्याप्त है और सभी को निर्देशित कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है, सिखा रहा है। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानिमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वं स्यादेलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यो शाश्वतो शान्तो व्योमातीतः निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतौ तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्तम्बुज सूर्यो यो तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढस्तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरो मूर्तिपूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। इस दिन गुरु पूर्णिमा मनाने के विभिन्न कारण हैं। महान ऋषि वेद व्यास, जिन्हें विद्या और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, का जन्म आज ही के दिन हुआ था और यह माना जाता है कि वेद व्यास जी ने ही वेदों को 4 अलग अलग ग्रंथों में वर्गीकृत किया है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हम जानते हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा पर भक्तगण उनके योगदान के लिए, उनके सम्मान में
व्यास पूजा भी आयोजित करते हैं और उन्हीं के नाम पर इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। साथ ही हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का उस तिथि से भी संबंध है जिस दिन भगवान शिव ने आदि गुरु या दक्षिणामूर्ति के रूप में उन 7 ऋषियों को योग का ज्ञान प्रदान किया था जो वेदों के दृष्टा थे। इसी दिन 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी जी ने कैवल्य को प्राप्त करने के बाद इंद्रभूति गौतम अर्थात गौतम स्वामी को अपना प्रथम शिष्य बनाया था। इसीलिए यह पर्व जैन समुदाय के लिए भी एक अति महत्वपूर्ण दिन है। और अंत में हम उस घटना पर आते हैं जो हमें इस दिन के बारे में, इस दिन के महत्व के बारे में एक गहन और गूढ़ दृष्टिकोण प्रदान करेगी। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व आषाढ़ पूर्णिमा पर गौतम बुद्ध ने प्रबुद्ध होने के बाद सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को अपना प्रथम उपदेश दिया। इसीलिए इस दिन बौद्ध लोग गुरु गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सम्मान करने के लिए भी गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं, इसी दिन एक विशेष घटना और घटती है हर वर्ष, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे और कैसे हम सब उसका लाभ उठा सकते हैं यह भी जानेंगे। देखने वाली दिलचस्प बात यह है कि विभिन्न धर्मों की महत्वपूर्ण घटनाओं को, उत्सवों को एक ही दिन मनाया जाता है। यह केवल एक संयोग नहीं है, क्योंकि भले ही हमारी भौतिक आंखों के लिए धर्म और उनके संस्थापक अलग अलग व्यक्तित्व दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वे सभी उन प्रबुद्ध प्राणियों, महात्माओं, ऋषियों, योगियों के एक संघ से आते हैं जो इस पृथ्वी पर विकास क्रम को दिशा देने के लिए उस परम सत्ता के माध्यम के रूप में कार्य कर रहे हैं। और यद्यपि उनके शरीर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे काम करने वाली चेतना एक ही है। तो भले ही वो वेद व्यास हो, दक्षिणामूर्ति हो, थॉथ हो, हर्मीस हो, कृष्ण हो, महावीर हो, बुद्ध हो, जोरेस्टर हो या जीसस हो, वे सभी एक ही वृक्ष के फल हैं और इसीलिए उनकी गुह्य शिक्षाओं में इतनी समानता देखने को मिलती है। लेकिन विकास क्रम में वे हमसे इतने आगे हैं कि वो हमें भगवान के रूप में प्रतीत होते हैं। परंतु अगर हम उनकी शिक्षाओं को देखें तो हर समय वे हमें इस तथ्य के प्रति सजग करते रहते हैं कि वे भी कभी हमारे जैसे थे और आने वाले समय में हम भी कभी उनके जैसे होंगे अगर हम कोशिश करते रहें। तो गुरु पूर्णिमा के पर्व को मनाने के पीछे के ये कारण है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि गुरु का मतलब क्या है, गुरु कौन है, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जिसका वर्तमान में बहुत अधिक दुरुपयोग होता रहा है। जब भी गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है तो हमारे मन में वह छवि आती है जिसके प्रति हम अगाध श्रद्धा और प्रेम का भाव रखते हैं। आमतौर पर गुरु शब्द का अंग्रेजी में टीचर या शिक्षक के रूप में अनुवाद भले ही किया जाता है, लेकिन यह शब्द गुरु शब्द के पूरे अर्थ को व्यक्त नहीं करता, क्योंकि शिक्षक वह है जो सिखाता है। वह सिखाना और सीखना कुछ भी हो सकता है, अक्षर ज्ञान हो सकता है, लिटरेचर, साहित्य, मैथमेटिक्स, विज्ञान, अकाउंट्स आदि कुछ भी हो सकता है। लेकिन गुरु वह होता है जो शिष्य को प्रकाश के स्रोत के संपर्क में आने के लिए मार्ग दिखाता है, उस पर चलने की प्रेरणा देता है और शिष्य को अपने अंदर स्थित परमात्म तत्व के संपर्क में लाकर उसके अज्ञान को दूर करता है। साथ ही मार्ग पर आने वाली चुनौतियों से सावधान भी करता है, लेकिन चलना शिष्य को ही पड़ता है। इसलिए एक गुरु तो शिक्षक हो सकता है, परंतु हर शिक्षक गुरु हो यह आवश्यक नहीं है। और यह तथ्य संस्कृत शब्द गुरु के मूल अर्थ से और भी साफ हो जाता है।
गुरु शब्द दो मूल शब्दों से बना है, गु और रु। जहां गु का अर्थ है अज्ञान या अंधकार और रु का अर्थ है प्रकाशित करना या निष्कासित करना। तो गुरु महज एक शिक्षक नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है, तत्व है, जो शिष्य को असत से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाता है। और कई अंग्रेजी शब्द हैं जिन्हें HP ब्लावस्की ने गुरु के लिए वैकल्पिक रूप में उपयोग किया है, जैसे शिक्षक, इंस्ट्रक्टर, प्रशिक्षक, गाइड, निर्देशक इत्यादि। मूल रूप से कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले ही उस रास्ते पर चल चुका हो और अपने पीछे आने वाले का मार्गदर्शन करने की स्थिति में हो। आगे HP ब्लावस्की लिखती हैं कि गुरु को सदैव ही शिष्य का हितैषी माना गया है, क्योंकि वह शिष्य को वह खजाना देता है जो सांसारिक धन या सम्मान से अधिक कीमती है, जो कि धन से नहीं खरीदा जा सकता है और जो शिष्य की आत्मा और भविष्य के कल्याण या शोक से संबंधित है। फिर भी केवल गुरु ही शिष्य की सहायता नहीं करता है, अपितु वे सभी शिष्य के सहायक हैं जो समय पड़ने पर शिष्य के अध्ययन में आगे बढ़ने और प्रगति के लिए उसकी मदद करते हैं। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि हमें गुरु मिल गए, अब हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, वो भी बड़े भ्रम में है, क्योंकि वास्तविक गुरु किसी भी शिष्य की उतनी ही मात्रा में सहायता कर सकता है जितनी मात्रा शिष्य ने अपने प्रयासों से अर्जित कर ली है। और इसीलिए HP भी लिखती हैं, एक योगी स्वयं अपने प्रयासों से, अपनी आंतरिक शक्ति के विकास द्वारा ही योगी बनता है। यह ऐसा कार्य है जिसे स्वयं उसके अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता है। एक योगी बनता है, बनाया नहीं जा सकता। An adept becomes, an adept cannot be made। और यह हमें संकेत देता है कि एक व्यापक दृष्टिकोण में गुरु केवल भौतिक शरीर में सीमित कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह एक तत्व है जो प्रकृति में काम कर रहा है और उन सभी लोगों की मदद कर रहा है जो सत्य को जानने के इच्छुक ही नहीं है, अपितु उसके लिए प्रयासरत भी है। यह एक सिद्धांत है जो विकास क्रम को दिशा दे रहा है और किसी भी रूप में वह व्यक्ति को सत्य की समझ प्रदान करने के लिए तैयार रहता है। ऐसा व्यक्ति जो इसे प्राप्त करने के इच्छुक है। शायद इसीलिए गुरु स्तोत्र में गुरु को प्रकट त्रिदेवों से भी परे पर ब्रह्म के समान कहा गया है। जिस प्रकार पर ब्रह्म तत्व हर जगह व्याप्त है, उसी प्रकार गुरु तत्व भी सर्वत्र व्याप्त है और वो इस विकास क्रम को निर्देशित कर रहा है। इसे स्पष्ट करने के लिए HP ब्लावस्की लिखती हैं, गुरु या मार्गदर्शक का कार्यालय शिष्य को उसकी प्रगति में समायोजित करना है, ना कि उसे आगे खींचना या धकेलना है। अर्थात अलग अलग विभागों की तरह गुरु भी प्रकृति में एक विभाग है जिसका कार्य ही है उन सभी व्यक्तियों को मदद करना जो इस सत्य को जानने के इच्छुक है। और यह एक ऐसा कार्य है जो समय समय पर अलग अलग विकसित चेतनाओं के द्वारा किया जाता है। और जैसा कहा भी गया है कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट होता है। इसीलिए ऐसे लोगों की चिंता व्यर्थ है जो यह सोचते हैं कि उन्हें गुरु नहीं मिला। जब आपकी तैयारी पूरी होगी तो वास्तविक गुरु स्वयं प्रकट होंगे या किसी न किसी माध्यम से प्रकृति स्वयं हमारे अंदर के अंधकार को दूर कर देगी। और शायद इसीलिए लाइट ऑन द पाथ में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारा शत्रु नहीं है, कोई भी व्यक्ति तुम्हारा मित्र नहीं है, सभी एक जैसे तुम्हारे शिक्षक हैं। जिसका अर्थ है कि हम चाहें तो किसी से भी सीख सकते हैं, उसके लिए हमें किसी शरीरधारी गुरु की आवश्यकता नहीं है। और युवा दत्तात्रेय की कहानी हिंदू ग्रंथों में प्रसिद्ध है, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बिना किसी गुरु के की थी,
लेकिन फिर भी अपने सन्यासी जीवन में भ्रमण के दौरान प्रकृति का निरीक्षण करते करते वह आत्म जागरूकता के उच्च स्तर तक पहुंच गए और इन प्राकृतिक घटनाओं को, प्राणियों को उन्होंने अपने 24 गुरुओं के रूप में स्वीकार किया, जिसमें हम जानते हैं कि पृथ्वी, जल, वायु, सूर्य से लेके मछली, सर्प इत्यादि अनेक प्राणियों को उन्होंने ऑब्जर्व किया और उनसे कुछ न कुछ सीखा। अब हम आते हैं कि थियोसॉफी गुरु के संबंध में क्या कहती है। अधिकांश थियोसॉफिकल साहित्य में हम पाते हैं कि भले ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सिद्ध संघ के 2 महात्माओं द्वारा की गई और शिष्यत्व पर बहुत अधिक पुस्तकें लिखी गई हैं, परंतु साथ ही थियोसॉफी के स्टूडेंट को, विद्यार्थी को अपनी आंतरिक यात्रा में शुरू से ही अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हम अध्ययन करते हैं कि हमारा हायर सेल्फ या मोनैड ही एकमात्र हमारा गुरु है, क्योंकि मोनैडिक तल पर हम सभी एक हैं और यही वह दिव्य प्रकाश का स्रोत है जो हमारे निम्न स्वभाव के चारों ओर व्याप्त अंधकार को दूर करता है। और इसीलिए हमें हमेशा अपने भीतर से उत्तर को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। और इसीलिए जो लोग गुरुदेवों को शरीर समझकर उन्हें सीमित कर देने का असफल प्रयास करते हैं, उनके लिए स्पष्ट निर्देश दिया गया है। गुरुदेवों का बहुत ही स्पष्ट निर्देश है कि गुरुदेवों का वास्तविक स्वरूप उनका शरीर नहीं है, अपितु गुरुदेव स्वयं प्रज्ञा स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, करुणा स्वरूप है, मैत्री स्वरूप है। और इसीलिए शरीर को गुरु मानने वाला शिष्य कभी वास्तविक गुरु को नहीं खोज पाएगा, क्योंकि अज्ञान जनित इस संसार में अपने सीमित मन और इंद्रियों के आधार पर एक शरीरधारी गुरु की तलाश करना उतना ही बेकार और निरर्थक साबित हो सकता है जितना कि खतरनाक। इसके मुख्य कारण ये हैं, अधिकांश संख्या में अगर हम अपने चारों ओर देखें तो महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं जो बिना विद्यार्थी बने गुरु बनना चाहते हैं और जो बिना ज्ञान हुए गुरु बनकर लोगों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। और जब इस तरह के व्यक्ति गुरु पद का उपयोग करते हैं, लोगों की श्रद्धा के पात्र बनते हैं, तो वहां सब प्रकार का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है, जिसके कई उदाहरण हम अपने समाज में या विश्व भर में सभी समाजों में देख सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को इस बात का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है कि इस तरह वह अपना और अपने पीछे आने वाले लोगों का, अपने फॉलोअर्स का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं और कितने बड़े खतरे में स्वयं को और अपने फॉलोअर्स को डाल रहे हैं। क्योंकि HPB लिखती है कि जब जैसे ही कोई गुरु बनकर किसी को कुछ सिखाना शुरू करता है, तो वह शिष्य के लिए शिक्षक द्वारा ग्रहण की गई विशाल और लगभग असीम जिम्मेदारी का भी पात्र बन जाता है। क्योंकि तब शिष्य के द्वारा की गई कोई भी गलती, कोई भी काम की जिम्मेदारी उसके गुरु पर भी आती है। और यह ऐसा ही है जैसे कोई नेत्रहीन व्यक्ति दूसरे नेत्रहीन का नेतृत्व कर रहा हो। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वर्तमान समय में एक वास्तविक गुरु को खोजना अत्यंत मुश्किल है। क्यों? ये सवाल बहुत ही स्पष्ट है कि वास्तविक गुरु है कौन। इसके बारे में HPB लिखती हैं, आध्यात्मिक शिक्षक जिसे कि एक चेला या शिष्य अपनी उम्मीदवारी का प्रस्ताव देता है, उसे भारत में एक गुरु कहा जाता है। और वास्तविक गुरु हमेशा आत्म विज्ञान या गुह्य विज्ञान में निपुण होता है, एडेप्ट होता है। ऐसा व्यक्ति जो लौकिक और पारलौकिक ज्ञान दोनों का ही ज्ञान गहन ज्ञाता हो, विशेष रूप से पारलौकिक ज्ञान का। और ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पाश्विक स्वभाव को संपूर्ण रूप से अपनी संकल्प शक्ति के अधीन कर लिया हो। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने अंदर प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करने की और अपनी आंतरिक शक्तियों के द्वारा प्रकृति के रहस्यों को
उद्घाटित करने की सामर्थ्य को विकसित कर लिया हो, वही असली गुरु है। लेकिन यहां यह क्लियर कर देना उचित होगा कि आत्मविज्ञान का अर्थ चमत्कार नहीं होता है और हर चमत्कार करने वाला व्यक्ति गुरु नहीं होता है। लेकिन मानव मन की यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि अध्यात्म को हमारा मन चमत्कार से जोड़ देता है और यहीं से एक्सप्लॉयटेशन या शोषण की शुरुआत हो जाती है। जबकि वास्तविक गुरु कभी भी किसी को प्रभावित करने के उद्देश्य से कोई चमत्कार नहीं करते। वास्तव में तो जिसे हम चमत्कार कहते हैं वो केवल प्रकृति के गूढ़ नियमों के प्रति हमारी अज्ञानता को ही दर्शाता है। गुरु केवल वही करता है जिससे शिष्य का और अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक लाभ हो। अब हम आते हैं उस विशेष घटना पर जो हर साल इस दिन घटती है। अपनी पुस्तक द मास्टर्स एंड द पाथ में C.W. लेविट लिखते हैं कि महान वैशाख महोत्सव, जिसका उत्सव अभी 7 मई 2020 को मनाया गया था, के अलावा एक और अवसर साल में आता है जब सिद्ध संघ के सदस्य आधिकारिक तौर पर मिलते हैं, एक साथ आते हैं। और यह बैठक हिमालय में स्थित भगवान मैत्रेय के घर में आयोजित की जाती है, जो हिमालय के दक्षिणी ढलान पर स्थित है। इस अवसर पर भले ही भौतिक तल पर कोई तीर्थयात्री नहीं पहुंचता है या उपस्थित नहीं होता है, लेकिन जिन लोगों को इस महत्वपूर्ण एसोटेरिक इवेंट की जानकारी होती है, वे अपने सूक्ष्म रूप में अपने एस्ट्रल बॉडी में इस घटना को, इस इवेंट को अटेंड कर सकते हैं, इसका साक्षी बन सकते हैं। और ये किस तरह हम कर सकते हैं, ये इस प्रस्तुति के अंत में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि पहले कहा गया है कि यह पर्व उस महान घटना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है जब भगवान बुद्ध ने प्रबुद्ध होने के बाद दुख के कारण और निवारण की खोज की थी, और वह उपदेश उन्होंने अपने 5 शिष्यों को प्रथम बार दिया था, जिसे आमतौर पर धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से जाना जाता है। इसे अक्सर बौद्ध पुस्तकों में टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ के रूप में जाना जाता है। इस उद्देश्य में महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों तथा आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में महात्मा बुद्ध ने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से और साइकोलॉजिकल तरीके से, लॉजिकल तरीके से इस तथ्य को सबके साथ शेयर किया था। 4 आर्य सत्य क्या है, ये हम सभी ने पढ़ा होगा। संसार दुख है, दुख का कारण है हमारी तृष्णा, दुख का निवारण भी संभव है, और दुख के निवारण के लिए ही जो मार्ग है उसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और इस आर्य अष्टांगिक मार्ग या नोबल एट फोल्ड पाथ के 8 अंग हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन सभी के बारे में हम कभी विस्तार पूर्वक बाद में बात करेंगे। वर्तमान समय में अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये विषय बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर से C.W. लेविट की पुस्तक मास्टर्स एंड द पाथ के बारे में बात करते हुए C.W. लेविट लिखते हैं कि गौतम बुद्ध के प्रति ने प्रेम और आदर के कारण ही भगवान मैत्रेय ने यह घोषित किया है कि जब भी उस प्रथम उपदेश की सालगिरह का समय आएगा तो सिद्ध संघ की उपस्थिति में वही उपदेश एक बार फिर सुनाया जाएगा, और इस उपदेश के पाठ के बाद वह आमतौर पर इसमें अपने विचार वक्तव्य के रूप में जोड़ देते हैं। पूर्णिमा के क्षण में यह उपदेश का पाठ शुरू होता है और संपूर्ण प्रक्रिया में आमतौर पर लगभग आधे घंटे का समय लगता है। इस अवसर पर मास्टर्स द्वारा, गुरुदेवों द्वारा उनके विद्यार्थियों और उन लोगों के बीच विनम्र अभिवादन होता है जो वहां उपस्थित होते हैं। आशीर्वाद दिया जाता है उनको जो इस मार्ग पर आगे चलने के इच्छुक हैं, आकांक्षी हैं। इसीलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि जो लोग सूक्ष्म शरीर में इस घटना के साक्षी होना चाहते हैं वे इस घटना से वंचित रह जाएं। इसीलिए
पूर्णिमा के समय से लगभग 15 मिनट पहले से ध्यान में बैठने का प्रयास करें और 1 घंटे तक प्रयास करें कि हम ध्यान की अवस्था में रहें, क्योंकि 10 से 15 मिनट हमारे शरीर को शांत होने में लगता है, हमारे मन को एकाग्र होने में लगता है। अगर हम उसके अभ्यासी नहीं हैं तो ठीक पूर्णिमा के समय अगर हम गहरे ध्यान की अवस्था में हैं, इस इंटेंशन के साथ कि हम सिद्ध संघ के संपर्क में आए, और तब से लेके आधे घंटे का जो उपदेश का पाठ वहां होता है और उसके बाद 15 मिनट और, यानी इस पूरे 1 घंटे अगर हम पूरी तरीके से ध्यान की अवस्था में हैं, शांतपूर्ण अवस्था में हैं, तो हम अवश्य ही कुछ ना कुछ सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हम कुछ प्रेरणा अवश्य प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के लिए ध्यान में बैठना 1 घंटा या कम से कम आधा घंटा बहुत मुश्किल बात हो, तो वह पूर्णिमा के समय से 15 मिनट पहले या करीब 10 बजे, क्योंकि पूर्णिमा का समय 10:14 है, वो सोने का प्रयास भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम गहरी नींद में होते हैं तब भी हम अपने सूक्ष्म शरीर से यात्रा करने के लिए मुक्त होते हैं। लेकिन दोनों ही केसेस में हम यदि ध्यान पर बैठने जा रहे हो या सोने जा रहे हो, हम अपने अंदर एक बहुत ही इंटेंस एस्पिरेशन, आकांक्षा रखें कि हम अपने सूक्ष्म शरीर में गुरुदेवों से, सिद्ध संघ से हम संपर्क में आए और उनका आशीर्वाद को प्राप्त करें। और बहुत संभव है कि ध्यान के बाद या सोकर उठने के बाद आपको अनुभव हो, आपको एक अपने अंदर नई प्रेरणा, नई ऊर्जा का अनुभव हो और अपने जीवन में नई दिशा, जो यह ऊर्जा आपको अपने जीवन को नई दिशा प्रदान करे। और यही इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भी है। वैसे भले ही हम सभी के गुरु पूर्णिमा को मनाने के बारे में अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जैसा मुझे लगता है किसी भी घटना को, किसी भी इवेंट को या सालगिरह को मनाने का तरीका हमारे जीवन में उस घटना के बारे में हमारी समझ और उसके महत्व को दर्शाता है। और इसीलिए इस मामले में मुझे उत्सव मनाने का सबसे अच्छा तरीका यह लगता है कि जो वास्तव में गुरुदेवों को श्रद्धांजलि देना है, कि गुरु द्वारा दी गई शिक्षाओं को हम जीने का प्रयास करें। ये बहुत आसान है कि हम इस दिन बहुत बड़े बड़े आयोजन कर लें, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे भी बढ़कर गुरु के प्रति श्रद्धांजलि ये होगी अगर हम गुरुदेवों द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आप सबको एक बार फिर गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि यह दिवस सभी के लिए प्रेरणादायी और बोधपूर्ण होगा। और अंत में एक बहुत सुंदर वैश्विक प्रार्थना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। और ये प्रार्थना जैन धर्म की प्रार्थना है, जिसमें सभी गुरुदेवों को, सभी आचार्यों को प्रणाम किया गया है। और इस प्रार्थना के साथ हम अपने इस प्रस्तुति का अंत करते हैं। नमस्कार। ॐ नमो अरिहन्ताणम्, ॐ नमो सिद्धाणम्, ॐ नमो आयर्याणम्, ॐ नमो उज्जायाणम्, ॐ नमो लोये सवसाहुणम्, एसो पञ्चनमोक्कारो सवपावपणासनो, मङ्गलानं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्, पडमं हवै मङ्गलम्।